हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग कंप्यूटर जीके जीएस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन के करीब देखेंगे जो आपके पिछले एग्जाम में अधिकतर सवाल पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये क्लास जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये क्लास जो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास होगा और ये हमारा पार्ट 1 की क्लास होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर वायरस था। भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर वायरस क्या था? तो इसके राइट आंसर में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रेंड्स इन तीनों जो है सिब्रेन, कोलंबस, मैकबर्ग, ये तीनों में से कोई नहीं थे भारत का पहला कंप्यूटर वायरस, बल्कि भारत का पहला कंप्यूटर वायरस जो था वो था क्योरा। भारत का पहला कंप्यूटर वायरस था जो फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना है क्योरा ये भारत का प्रथम कंप्यूटर वायरस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब इंटरनेट का प्रयोग प्रेषित करने में किया जाता है तो इस सुविधा को क्या कहते हैं? जब इंटरनेट का प्रयोग प्रेषित करने में किया जाता है तो इस सुविधा को क्या कहते हैं? इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, ईमेल कहते हैं। ध्यान रखना क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइकल एंजेलो नामक वायरस किस वर्ष प्रसिद्ध हुआ था? यानी कि माइकल एंजेलो वायरस को कब खोजा गया था? इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, 1933 ईस्वी में। ध्यान रखना है माइकल एंजेलो वायरस का खोज हुआ था 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईमेल क्या है? ईमेल क्या है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, एक क्या है? सी, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को ट्रांसमिशन, यानी संदेशों को और फाइलों को क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। किसके माध्यम से? ईमेल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषीय नहीं है? यानी किस सूचना प्रौद्योगिकी को आप परिभाषीय नहीं कर सकते हैं? इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिनाका को। पिनाका को प्रौद्योगिकी परिभाषीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैम शब्द किस विषय से जुड़ा हुआ है? स्पैम शब्द किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर से। किससे जुड़ा है? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है, तो आंसर होंगे इसके ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश भंडारण जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है। बाकी साइबर स्पेस, अपलोड, मॉडेम ये जो है सूचना प्रौद्योगिकी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, याहू, गूगल और बिंग क्या है? याहू, गूगल और बिंग क्या है? तो गूगल से स्पष्ट पता चलता है फ्रेंड्स कि ये सब क्या है? तो एक सर्च इंजन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू का आविष्कार कौन है? डब्ल्यू का आविष्कार कौन है? तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा फ्रेंड्स डब्ल्यू का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रे टॉमलिंसन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, अक्सर सवाल इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आविष्कार से रिलेटेड, तो ध्यान रखना है। रे टॉमलिंसन का जनक किसे माना जाता है? तो सॉरी फ्रेंड्स, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रे टॉमलिंसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह साधन जिसके द्वारा आंकड़ों और को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोडेम कहते हैं। ध्यान रखना है, बाइनरी सिस्टम के माध्यम से भेजे जाने वाले सिस्टम को क्या कहते हैं? मोडेम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? सूचनाओं का राजपथ किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट को। ध्यान रखना है, इंटरनेट को सूचनाओं का राजपथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट के फुल फॉर्म हो जाएंगे इंटरनेशनल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है? भारत में जो इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है ये किसके द्वारा हो रही है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बीएसएनएल और एमटीएनएल के द्वारा। बीएसएनएल और एमटीएनएल के द्वारा भारत में इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मोडेम। मोडेम के माध्यम से एक कंप्यूटर इंटरनेट से भेजने के लिए डाटा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में वस्तुओं को ऑनलाइन खरीद एवं बेचा जाता है? यानी ऑनलाइन खरीद बिक्री को किसके माध्यम से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई, ये हो जाएंगे ई कॉमर्स के माध्यम से। यानी कि फ्रेंड्स इंटरनेट के माध्यम से खरीद और बेचने के सिस्टम को क्या कहेंगे? ई कॉमर्स के माध्यम से करते हैं, यानी ई कॉमर्स कहेंगे। नेक्स्ट है, किसी वेबसाइट में एड्रेस को क्या कहते हैं? किसी वेबसाइट में अगर अपना एड्रेस डालते हैं या फिर दर्ज कराते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, यूआरएल कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं। ध्यान रखना, वेबसाइट में एड्रेस को क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू से शुरू होने वाला पता किसके संबंध रखता है? यानी कोई भी पता अगर डब्ल्यू से शुरू हो रहा है तो वह पता किसके संबंध में होता है? तो इसका आंसर है वेबसाइट के माध्यम से होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, वेबसाइट के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से संबंधित एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि फुल फॉर्म से रिलेटेड अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो एफटी के फुल फॉर्म क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ध्यान रखना, एफटीपी के फुल फॉर्म हो जाएंगे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मोडेम का उपयोग होता है। ध्यान रखना है, संचार के उद्देश्य के किसका उपयोग होता है? तो मोडेम का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 से भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट कॉम का मतलब क्या है?
.com जो आप लोग ईमेल आईडी बनाते वक्त डालते हैं .com, इसके मतलब क्या हो जाएंगे? तो आंसर हो जाएंगे एक व्यापारिक संस्था है। व्यापारिक संस्था के माध्यम से आपके आंकड़ों को सुरक्षित रखा जाता है .com के माध्यम से। नेक्स्ट है इंटरनेट के क्षेत्र में org का क्या मतलब है? .org का मतलब क्या है? तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी संगठन है। .org क्या है? एक प्रकार का संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन सा मदद करता है? कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है? इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी ब्राउज़र मदद करता है। ध्यान रखना कौन मदद करता है? ब्राउज़र मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर दस्तावेजी की अदला बदली के लिए क्या जरूरी नहीं है? इंटरनेट के माध्यम से आप अगर कोई दस्तावेज अदला बदली करते हैं तो किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? तो ध्यान रखना फ्लॉपी की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्लॉपी डिस्क जो होते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वेब होस्टिंग कंपनी है? वेब होस्टिंग कंपनी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यानी फ्रेंड्स जो है ये तीनों कंपनी आ जाए, ये कोई भी वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है। ध्यान रखना है, अलग से इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? किसी वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होम पेज कहते हैं। मेन पेज को क्या कहेंगे? होम पेज कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वेबसाइट समूह होता है, निम्न में से कौन एक वेबसाइट समूह होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जवाब जो है आपको कौन बॉक्स पर देना है कि वेबसाइट समूह क्या होता है और किसे कहते हैं। ध्यान रखना है वेबसाइट समूह किसे कहते हैं, ये आपको कौन बॉक्स पर जवाब देना है। नेक्स्ट है डब्ल्यू किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? डब्ल्यू किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो आंसर हो जाएंगे HTTP का उपयोग करता है। डब्ल्यू जो है किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो ध्यान रखना HTTP का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP का प्रयोग कहाँ होता है, यानी किस क्षेत्र में HTTP का प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी वेब पेज में HTTP का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स आपको अगर हमारी पर्सनल क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस में नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं किस डिवाइस के दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ा जाता है? किस डिवाइस से दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ा जाता है? तो इसके राइट आंसर है गेटवे। उसे क्या कहते हैं? गेटवे के माध्यम से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा इंटरनेट चलाया जाता है? किसके द्वारा इंटरनेट चलाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यानी इंटरनेट अलग कंपनी के माध्यम से चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? भारत में सर्वप्रथम किस इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? तो आंसर हो जाएंगे सिक्किम राज्य ने। ध्यान रखना है कौन से राज्य ने? सिक्किम राज्य ने इंटरनेट पर डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी, टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किस राजनीतिक पार्टियों ने सबसे पहले इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था? उस पार्टी का चयन करना है जिसने इंटरनेट पर सबसे पहले अपना वेबसाइट बनाया था। तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी भारतीय जनता पार्टी ने, जो जिसे बीजेपी कहते हैं। ध्यान रखना है भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला वेबसाइट बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस लैंग्वेज का प्रयोग करने हेतु वेब पेज का कोड लिखा जाता है? किस किस लैंग्वेज का प्रयोग करने हेतु वेब पेज का कोड लिखा जाता है? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी HTML। HTML लैंग्वेज में एक वेब पेज का कोड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पेज पर एक लिंक को क्लिक करने पर दूसरा वेब पेज खुल जाता है, उसे क्या कहते हैं? वेब पेज पर लिंक पर क्लिक करने पर दूसरा वेब पेज खुल जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हाइपर लिंक कहते हैं। यानी लिंकों के ऊपर अगर लिंक है तो उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स? हाइपर लिंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट बैंकिंग क्या अर्थ क्या है? इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। इंटरनेट के जरिए बैंकिंग को क्या कहते हैं? इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कनेक्टिविटी का उदाहरण है? कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट। इंटरनेट जो है फ्रेंड्स ये कनेक्टिविटी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल भेजने पर समय की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है, यानी किस प्रकार के लाइन संदेश के विषय वस्तु के बारे में बता देते हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए सब्जेक्ट के बारे में बता देते हैं। ईमेल भेजते समय लाइन जो मेन संदेश होते हैं उसे किसके माध्यम से भेज देते हैं? तो सब्जेक्ट के माध्यम से भेज देते हैं। नेक्स्ट है किसी डिवाइस का प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोडेम। मोडेम का उपयोग डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन से है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे बी इंटरनेट। इंटरनेट जो है केवल नेटवर्क का कनेक्शन के लिए जुड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? यानी अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी स्पैम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट के सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटरनेट से आप अगर कोई चीज़ सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उसमें प्रोसेस होने में समय लगते हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, उसे क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनेट का इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब में नेविगेशन विंडो का काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इंटरनेट पर एक्सप्लोरर में वेब नेविगेटिंग विंडो का काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। ध्यान रखना उसे क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? इंटरनेट के तो कई सारे प्रोटोकॉल है लेकिन उनमें से एक जो है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जिसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए TCP/IP। TCP/IP जो है एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब का पर सूचना देखने के लिए किस चीज़ की
अधिक आवश्यकता होती है। वेब पेज पर सूचना देखने के लिए किस चीज़ की अधिक आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेब ब्राउज़र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईमेल भेजना किसके समान है? ईमेल भेजना किसके समान है? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, पत्र लिखने के समान है। यानी ईमेल जो भेजेंगे तो उसमें कुछ लिख कर ही भेजने होंगे, अतः पता लिख कर ही भेजा जाता है, इसलिए तुलना किया गया है, पत्र लिखने के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? ईमेल के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएंगे ईमेल बॉक्स कहते हैं। ध्यान रखना क्या कहते हैं? ईमेल बॉक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडेम किससे जुड़ा हुआ है? मोडेम किससे जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, फोन लाइन से जुड़ा हुआ है। मोडेम किससे जुड़ा है? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, फोन लाइन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डोमेन सर्वर में डॉट इन का मतलब क्या है? डोमेन सर्वर में डॉट इन का क्या मतलब है? इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जानकारी। डॉट इन का मतलब हो जाएंगे हमारे क्या? जानकारी हो जाएंगे। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, डोमेन सर्वर में डॉट इन का मतलब है। तो फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट सेशन का यहीं से क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब फिर मिलता है फ्रेंड्स इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप अगर उद्धव क्लासेस में नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब फिर मिलता है फ्रेंड्स इस तरह का इंपॉर्टेंट नेशन पार्ट 2 को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।